नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का एक खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। बिहार में कोचिंग बंद कराए गए प्रशासन की टीम पर छात्रों का हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से अनिल देशमुख का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई निर्देशक की नियुक्ति के लिए बने हाई पावर कमेटी। लगातार छठे दिन भी पेट्रोल और डीजल के भाव में स्थिरता। बेनीपट्टी गोलीकांड में थाना अध्यक्ष निलंबित। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोचिंग बंद करने गए प्रशासन की टीम पर छात्रों का हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रदेश सरकार की जारी गाइडलाइन के विरोध में आज रोहतास जिले मुख्यालय सासाराम में कोचिंग बंद कराने गए प्रशासन की टीम पर छात्रों और संचालकों ने हमला बोल दिया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय में घुसकर यहां तोड़फोड़ करते हुए यात्री शेड और को आग के हवाले करा दिया। 2 घंटे तक छात्रों ने बवाल काटा। साथ ही शहर के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर गौरक्षणी बाजार में छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। इसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। इस दौरान नगर थाना कामाख्या नारायण सिंह सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तोड़फोड़ की घटना में 7 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने फायरिंग की है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की बातों को अफवाह बताया है। सासाराम नगर थाना के पुलिसकर्मियों का कहना है कि स्थिति को काबू में करने के लिए गया था। उपद्रवी छात्रों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपद्रव के दौरान कई छात्रों के चेहरे को पर नकाब लगा हुआ था। वे टोली बनाते हुए शहर के अलग अलग मोहल्लों में घुसने लगे। प्रदर्शनकारियों का उत्पात देख स्थानीय लोगों ने दुकान बंद कर ली। वहीं नहीं, लोगों ने घरों का दरवाजा और खिड़कियों को भी बंद कर लिया था। इससे पहले शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करने के लिए से कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार ने रविवार को आक्रोश जाहिर किया था। राज्य सरकार के फैसले से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा गया कि शैक्षिक संस्थान नियमों का पालन करते हुए सब कुछ कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार हमेशा शैक्षणिक संस्थानों को टारगेट कर रही है। इससे बिहार की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के बिहार के तत्वावधान में रविवार को बैठक हुई। इसमें पटना, दानापुर से लेकर फतुहा से आए सैकड़ों शिक्षकों ने एक बार स्वर में सरकारी फरमान के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए संकल्प लिया कि छात्रों के हित में रक्षा के लिए कोचिंग संस्थान खुले रहेंगे। एसोसिएशन के सचिव सुधीर सिंह समेत सभी शिक्षकों ने सरकार से गुहार लगाई है कि समाज के सबसे सुलझे शिक्षक समुदाय के ऊपर उल्लंघन के न थोपा जाए और आदेश को शीघ्र निरस्त किया जाए। अब आइए जानते हैं बिहार सरकार की नई गाइडलाइन को। सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट आदि का संचालन केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश की आरक्षण और कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए कहा गया है। भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेहड़ी आदि स्थानों पर लोगों की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अधिक से अधिक पुलिस की तैनाती की जाएगी। 5 अप्रैल से खुलने वाले सभी शैक्षणिक संस्थान जिसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब 12 अप्रैल को खुलेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर सरकारी व निजी रोक लगा दिया गया है। श्राद्ध में 50 और शादी में कम से कम 100 और अधिकतम 250 लोगों को प्रशासनिक अनुमति के बाद शामिल हो सकते हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, अन्यथा इंडियन एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकारी ऑफिस में सामान्य लोग के प्रवेश पर रोक रहेगी। कार्यालय प्रधान अपने विवेक से अपने ऑफिस व समय के उपस्थिति निश्चित करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम 50% क्षमता से ज़्यादा किसी पर भी परिस्थिति में नहीं रहने दिया जाएगा। यह व्यवस्था 15 अप्रैल तक लागू रहेगी। जिला प्रशासन सुनिश्चित करे कि कोविड नियमों का पालन किया जाए। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से अनिल देशमुख का इस्तीफा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। दिलीप पाटिल होंगे अगले नए गृह मंत्री।
अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद उद्धव सरकार का फैसला। अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री को दिए इस्तीफे में कहा है कि हाईकोर्ट ने सोमवार को परमबीर सिंह के आरोपों की प्राथमिक जांच का आदेश दिया है। इसी वजह से वे गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री नवाब मलिक ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अनिल देशमुख राकपा प्रमुख शरद पवार से मिले थे। शरद पवार के समक्ष अनिल देशमुख ने इस्तीफा देने की इच्छा जताई थी। शरद पवार ने अनिल देशमुख के निर्णय को सही बताया। इसके बाद देशमुख ने वर्षा बंगले पर जाकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उल्लेखनीय है कि अनिल देशमुख महाविकास अघाड़ी सरकार में इस्तीफा देने वाले दूसरे मंत्री हैं। अनिल देशमुख को पूर्व पुलिस अभियुक्त परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए 100 करोड़ रुपए प्रति माह रंगदारी वसूलने के आरोप के बाद इस्तीफा देना पड़ रहा है। इसके पहले वन मंत्री संजय राठौड़ ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया था। संजय राठौड़ पर एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने अनिल देशमुख के इस्तीफे का स्वागत किया है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि सीबीआई जांच में अभी बहुत से लोगों का नाम सामने आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीबीआई निर्देशक की नियुक्ति के लिए बने हाई पावर कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निर्देशक की जल्द नियुक्ति के मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि एजेंसी में लंबे समय तक अंतरिम प्रबंधन जारी नहीं रह सकता है। जस्टिस एल राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से कहा है कि जल्द ही निर्देशक की नियुक्ति के लिए हाई पावर सिलेक्शन कमेटी का गठन करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 16 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि सीबीआई निर्देशक चुनने के लिए प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और नेता विपक्ष की चयन समिति की बैठक 2 मई को होगी। तब कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह सीबीआई निर्देशक का चयन जल्द ही करने की कोशिश करे। सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि केंद्र सरकार वर्तमान चीफ जस्टिस के रिटायर होने का इंतजार कर रही है। इस बात पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध जताया। मेहता ने कहा कि विधानसभा चुनाव में नेताओं की व्यवस्था के कारण बैठक नहीं हो पा रही है। इसका चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से कोई संबंध नहीं है। पिछले 12 मार्च को कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिका एनजीओ कॉमन कॉज ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने इस साल 2 फरवरी को ऋषि कपूर शुक्ला का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अंतरिम या कार्यवाहक सीबीआई निदेशक के रूप में प्रवीण सिन्हा की नियुक्ति का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि किसी कार्यवाहक निर्देशक की नियुक्ति का कोई प्रबंधन नहीं है। एक नियमित निर्देशक की कमी के कारण सीबीआई का काम प्रभावित हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि संविधान की धारा 14 और 21 के तहत कानून के शासन को बनाए रखने के लिए नागरिकों के अधिकारों का लागू करने के लिए वैधानिक कानून के मुताबिक पूर्णकालीन निर्देशक की नियुक्ति जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ये निर्देश जारी कर रहे हैं कि सीबीआई निर्देशक के पद को खाली होने से 1 से 2 महीने पहले ही केंद्र सरकार सीबीआई निर्देशक के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दे। लगातार छठे दिन पेट्रोल डीजल के भाव में स्थिरता। तेल विपणन कंपनियों ने लगातार छठे दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में नरमी के संकेत के बावजूद घरेलू बाजार में तेल की कीमत स्थिर रहे। राजधानी दिल्ली और में सोमवार को पेट्रोल 90.56 रुपये और डीजल 80.87 रुपये प्रति लीटर पर टिका है। इंडियन ऑयल के वेबसाइट के अनुसार देश के अन्य महानगरों मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में पेट्रोल के दाम क्रमशः 96.98 रुपये, 90.77 रुपये और 92.58 रुपये प्रति लीटर है। वहीं इन महानगरों में डीजल की दाम की क्रमशः 87 रुपये 96 पैसे हैं, 83 रुपये 75 पैसे और 85 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर है। गौरतलब है कि इस वक्त करीब हर शहर में तेल के दाम ऑल टाइम हाई पर हैं। उल्लेखनीय है कि इस वक्त कच्चे तेल की कीमत में नरमी के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। सिंगापुर में ब्रेंट क्रूड 0.31 डॉलर की नरमी के साथ 64.55 डॉलर प्रति बैरल पर और यूएस वेस्ट WTI क्रूड भी 0.31 डॉलर की नरमी के साथ 61.14 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।
बेनीपट्टी गोलीकांड में थाना अध्यक्ष निलंबित। जिला में बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष को कार्यवाहीनता के आरोप में सोमवार को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित थाना अध्यक्ष को एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने निलंबित का आदेश के साथ ही लाइन हाजिर किया है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन हुई गोलीकांड में 5 लोगों की मौत हो गई थी। विपक्ष संगीन आरोप पुलिस प्रशासन पर लगा रही है। विरोधियों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन समय रहते मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मछली मारने को लेकर पूर्व से ही दोनों पक्ष में विवाद की गुत्थी सुलझाने में वह पुलिस तत्पर नहीं हुई। पुलिस प्रशासन कदम कदम पर विफल रही। विगत होली के दिन सुबह से ही तनाव वाली स्थिति बनी हुई थी। पुलिस लापरवाही कर रही थी। दोनों पक्षों के बीच होली के दिन किए गए भीषण नरसंहार में गोली चलती रही, जिसमें 5 जानें चली गई। पुलिस महकमा पर लापरवाही का गंभीर आरोप पीड़ित परिवार द्वारा भी लगाया जा रहा है, जिसमें जिले पुलिस प्रशासन को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार वालों का घटना के बाद भी पूर्ण संरक्षण नहीं देने का आरोप है। विरोधियों ने आरोप लगाया है कि घटना स्थल पर पुलिस प्रशासन 3 घंटे बाद पहुंची। घटना के बाद 8वें दिन पुलिस अधीक्षक मधुबनी ने बेनीपट्टी थाना के निवर्तमान थाना अध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। निलंबित थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर होने का आदेश दिया गया है। परीक्षुक डीएसपी राजेश कुमार रंजन को बेनीपट्टी थाना का स्थायी थाना अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।